फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए कलेक्शन है। आज पहला पार्ट है, आज मैं पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर का। इसका मैं सीरीज बनाऊंगा। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, सभी आए हुए क्वेश्चन है, उसको मैं एक कलेक्शन लेके आऊँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, कंप्यूटर के भी लाएंगे, सामान्य ज्ञान के भी सीरीज लाएंगे आगे, और प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे मोटिवेशन के लिए एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और जिससे क्या होगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास जाएगा और वो देखेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा सबको, और ये वो भी उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर एग्जाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन है, आज इंट्रो था, पहला था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, उसके लिए सॉरी। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। वान न्यूमैन ने, जे.एस. किल्वी ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर वाले टॉपिक से। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम रखा गया था या क्या नाम था। एटार्टिस, इनियक, टेंडी, नोवेला। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था इनियक। तो ENIAC होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, इनियक। सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था इनियक था, बी पार्ट इसका आंसर हो गया। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, और आधुनिक कंप्यूटर जो है उसकी सर्वप्रथम खोज कब हुई थी। 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में। जो आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी खोज सबसे पहले 1946 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। जो कंप्यूटर का क्षेत्र था उसमें महान क्रांति कब से, किस सन से आया। 1977 से, 2000 ईस्वी से, 1955 से, 1960 से। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी आपकी, वो आई थी 1960 ईस्वी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, 1960। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं कंप्यूटर को, तो वही पूछ रहा है कि हिंदी जो कंप्यूटर है उसका हिंदी में क्या नाम होता है। तो गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो कंप्यूटर का जो हिंदी में नाम है वो उसको हम संगणक बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, संगणक। संगणक को ही हम कंप्यूटर बोलते हैं, इंग्लिश में कंप्यूटर, हिंदी में संगणक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, वो कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। तो जो आपका कंप्यूटर लिटरेचर डे, जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, 2 दिसंबर। देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद, इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में मैं स्टार लगाता हूँ उसको तो आप एकदम याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है, आते हैं, जितना मैंने स्टार लगाया आपके लिए। सीपीयू का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप मतलब इंग्लिश में फुल फॉर्म। पूछता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सीपीयू जो होता है हार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है, समझ लीजिए, डब्बा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है आपका, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये याद कर लेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही प्रोसेसर होता है जो मेन प्रोसेस करता है, सब चीज करता है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आया वो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन है। सर्च इंजन वो होता है जिसपे हम आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका वो हमारा उसके हिसाब से सर्च करके उसका आंसर देता है। जैसे गूगल है, गूगल पर हम कुछ भी आजकल कुछ भी डालते हैं तो उसका आंसर आता है, उसका बहुत जल्दी आता है। तो गूगल हो गया, याहू हो गया, बाइडू, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। ये सब सर्च इंजन वो है तो जो जिस पर हम सर्च करते हैं कुछ भी, वो उसका आंसर आता है। एक होता है ब्राउजर, वो होता है जो कि दोनों में डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्च इंजन वो जैसे google.com है हमारा सर्च इंजन हो गया, उसको हम एक्सेस करने के लिए उस सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं, वो हमारा ब्राउजर होता है। जैसे हम एक्सेस करने के लिए हमको क्रोम चाहिए या फायरफॉक्स चाहिए, ये या एज चाहिए, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ये सब चीज़ें क्या है, ब्राउजर के श्रेणी में आती हैं। ये सब ब्राउजर हैं, इनके माध्यम से ही हम सर्च कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन से। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है। ये चाइना का बहुत ही फेमस सर्च इंजन है। जैसे जैसे पूरे बस विश्व में गूगल फेमस है सर्च इंजन के मामले में 1 नंबर, वैसे बाइडू जो है आपका ये चाइना में है। चाइना का जो है
सर्च इंजन, मान लीजिए कि इसको मान सकते हैं कि चाइना का जो गूगल है, ऐसे है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गूगल, याहू और बाइडू तीनों के तीनों सर्च इंजन है। ले जो वोल्फ्राम अल्फा, ये आपका सर्च इंजन नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, वोल्फ्रेम अल्फा। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? देखिए क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनपुट इकाई होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आउटपुट इकाई होती हैं, कुछ यूआई मॉनिटर होता है। तो वही पूछना है कि इनमें से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इसमें से सभी। इनपुट इकाई उसको बोलते हैं जिससे कि हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को कोई भी कमांड से हम कुछ भी उसको कंप्यूटर को बता सके, दे सके, उनको हम दे सकें। तो इनपुट इकाई कौन होता है? जैसे माउस है, माउस से क्या होता है कि हम क्लिक करते हैं, उस पर उसको एक्शन देते हैं, बटन पर लिंक पर क्लिक करते हैं, तो ये सब माउस हमारा हो गया। क्या हमारा माउस भी हो जाएगा क्या हमारा इनपुट इकाई। कीबोर्ड का, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, ये तो सबको मालूम होगा, कीबोर्ड तो इनपुट इकाई होता है, क्योंकि इससे हम कुछ भी टाइप करना हो, कुछ भी ABCD टाइप करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम कीबोर्ड के थ्रू ही हम टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड भी हमारा क्या हो गया, हमारा इनपुट इकाई हो गया। स्कैनर जो होता है उसमें भी हम क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डालते हैं तो स्कैन करके उसका शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर जनरेट कर देता है। तो ये क्या है, एक तरह से स्कैनर जो होता है उसमें भी हम एक तरह से एक डॉक्यूमेंट डालते हैं, तो वो भी एक तरह से यूनिट इनपुट इकाई है। तो ये तीनों का तीनों इनपुट इकाई है। तो इनका आंसर जो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी पार्ट इसका आंसर हो गया, क्योंकि सभी ये क्या है, इनपुट इकाई हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, यूनिट से क्वेश्चन है, स्टोरेज यूनिट से। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि हम स्टोर करने के लिए किसी भी चीज़ को हम 0 1 या बिट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और 8 बिट को मिलाकर एक हमारा बाइट होता है। 8 अगर जो बिट मिल जाता है, बिट छोटे छोटे बिट, मतलब समझ लीजिए एक डॉट, एक 0 1 0 1, तो एक बीट ये हो गया, एक बीट ये हो गया, एक बीट ऐसे ही। तो 8 बीट में क्या होता है आपका, एक बाइट होता है, एक बाइट होता है। तो वो पूछ रहा है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है। अब किलो, किलो का मतलब सीधे होता है, किया मतलब समझ लीजिए 1000। वैसे नॉर्मल हमारे 1000 होता है गणना के रूप में मैथमेटिक्स में, लेकिन क्या होता है कंप्यूटर में जो के का मतलब किलो अगर लगा देंगे उसका मतलब 1024। ये आपका इफेक्ट है, थोड़ा याद करेंगे। देखिए के लगा दिए हम अपना मैथमेटिक्स में, के का मतलब होता है 1000। अगर हम लगा दिए क्या बोलते हैं, के लगा दिए कंप्यूटर में, तो उसका होता है 1024। 1024 होता है। तो वही पूछ रहा है 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलो बाइट में आपका कितना हो जाएगा, 1024 बाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है OMR। देखिए आजकल मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं, तो उनमें OMR सीट मिलता है, नहीं ऑनलाइन एग्जाम नहीं, सॉरी। जो पहले क्या होता था कि OMR सीट पर हमारे एग्जाम होते थे, जिसमें हमको गोला भरना रहता है, गोला को फिल करना रहता था, पेंसिल से हम गोला को मार्क करते थे। उसी सीट को, उस जिसमें मार्क करते थे हम, उसी को OMR सीट बोलते हैं। तो उसको OMR का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछता है, उसको भी बताऊंगा, पहले इसका देख लेते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। तो जो OMR का फुल फॉर्म होता है वो तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। इसका तो आंसर आपका बी पार्ट हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये OMR सीट जो होता है उसी उसको क्या होता है कि उसमें हम गोला भरते हैं और कंप्यूटर में डालते हैं, तो OMR जो होता है उसको रीड कर लेता है इसी के थ्रू। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रीड करके उसका आंसर बता देता है जल्दी से, इसलिए आजकल एग्जाम में जल्दी से उसका आंसर आ जाता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। वैसे एक और पूछता है OCR, जैसे OMR है वैसे OCR होता है। OCR का भी फुल फॉर्म पूछता है, यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, उसका मैं बता देता हूँ। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बस ऑप्टिकल चेंज हो जाएगा, जो C और R का वैल्यू वही रहेगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऑप्टिकल वही रहेगा, C मतलब कैरेक्टर बस चेंज हो जाएगा। देखिए देख लेना, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसमें क्या था, OMR में मार्क था, इसमें C था, बस ये बीच वाले का अंतर है। C लेगा तो उसका कैरेक्टर हो जाएगा, M लेगा तो मार्क हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसका आंसर जो हो गया, क्या हो गया था आपका, बी पार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 गीगाबाइट, देखिए इसमें गीगा का मतलब होता है, फिर गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। KB मतलब किलो बाइट, MB मतलब मेगाबाइट, TB मतलब GB मतलब गीगाबाइट, और TB मतलब टेराबाइट। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, KB, MB, GB, TB, ये सब यूनिट के सब शॉर्ट फॉर्म है। तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है हमारा? 1024 MB होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, 1024 MB। क्योंकि क्या होता है, 1 GB, गीगाबाइट छोड़िए अब GB समझिए, क्योंकि GB में सब लोग जानते हैं। 1 GB में होता है 1024 MB, MB होता है, MB मेगाबाइट। अब फिर
1 मेगाबाइट में कितना हो 1024 बाइट हो जाएगा वही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट 1024 MB होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी, जो कंप्यूटर में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आईसी यूज होती है। आईसी इसी चिप के माध्यम से ही, इसको हम चिप भी बोलते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है ये भी देख लेते हैं। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड चिप। वो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किससे बनते हैं, जो आईसी बनते हैं कंप्यूटर में वो किस चीज़ से बनता है। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड चिप, ये क्योंकि पूछता है। तो अब ये जो आईसी होता है वो किससे बनते हैं, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जो होता है, चिप होता है, वो आप सिलिकॉन से बनता है, सिलिकॉन से बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट हो गया, सिलिकॉन। ये आईसी चिप क्या बोलिए, चिप बोलिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का विस्तृत रूप क्या है। जब हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम लिखते हैं आगे HTTP, उसके बाद कॉलम देखो, उसके बाद www, ये आपका ये प्रोटोकॉल होता है एक तरह से, ये हम लिखते हैं HTTP। तो ये पूछ रहा कि इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत फुल फॉर्म क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTP होता है आपका, ये जो इंटरनेट के पते के रूप में होता है, उसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, आया वो क्वेश्चन है यूपीटेट और BEd और सीटेट में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया आपका डी पार्ट, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक सुवा या निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। ये छोटा सा निजी कंप्यूटर जो गोद में रखकर आदमी काम कर सकता है उसको क्या बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA, तो उसको बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, नोटबुक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर में होता है वो क्या होता है। एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी मतलब मल्टीपल, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग। तो जब एक से ज़्यादा अधिक प्रोसेसर के द्वारा कोई प्रोसेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर जो होता है आपका बी पार्ट हो गया, क्योंकि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो काम किया जाता है उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, इससे स्पीड बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन है, बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरी। जो ऑप्टिकल मेमोरी होता है आपका वो होता है CD-ROM। CD-ROM को हम ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट। जो CPU जो होता है अपना, समझ लीजिए आपका ये CPU है, आपका CPU ऐसे समझिए, इसमें 3 मेन यूनिट होते हैं, 3 इसके मेन पार्ट होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो एक होता है, ये होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे CPU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। एक होता है मेमोरी, और तीसरा जो यूनिट होता है कौन सा होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछना है कौन सा। माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट, तो उसको हम बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। तो ये याद कर लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। CPU में क्या होता है, CPU में जैसे 3 अक्षर है, 3 लेटर है, वैसे हमारे इसमें 3 मेन फंक्शन, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है आपका वो होता है कंट्रोल, CU कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी, फिर चौथा होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या इसको लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट हो गया। तीनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं, जो ALU होता है जिसका ALU के मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि पूछता है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU के ALU में होते हैं, क्या होता है, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो CPU के जो ALU होता है उसमें होता है आपका रजिस्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, रजिस्टर। इसी रजिस्टर में मेमोरी हमारा क्या होता है, हम लिखते हैं, जो भी गणना करते हैं उसी में लिखा जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर का किस भाग का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट, मोडम, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो गणना करना, अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो, कुछ भी करना हो, तुलना, कंपैरिजन हो, ये सब चीज़ें किस भाग में किया जाता है, तो ये आपका CPU के ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है CPU का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, इसका आंसर हो गया
ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ALU। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन मैंने आज पहला क्वेश्चन मैंने लाया था, पहला भाग लाया था आप लोग के लिए। अब इसका मैं सीरीज चलाऊंगा आगे, अच्छे से अच्छे और भी अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, सभी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए हमको, अच्छे से अच्छे ये लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर शेयर कर सकते हैं तो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे हम और प्रयास करेंगे, अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।